नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 28 अप्रैल, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक करके जानेंगे लाइव स्टेटस, कोरोना संक्रमितों की संख्या भारत में कितनी है और मृतकों की संख्या पिछले 24 घंटे में क्या है, रिपोर्ट वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही, मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ सख्त फैसला लिया। जी हाँ, आपको बता दें कि जितनी भी किट खराब निकली सारे के सारे भेजे जाएंगे वापस, और अब चीन से नहीं लिया जाएगा एक भी किट और ना ही एक पैसा दिया जाएगा। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार जानेंगे। और इस बीच अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें 11 इंडोनेशियाई तबलीगी जमाती गिरफ्तार किए गए, वीजा रेगुलेशन एक्ट उल्लंघन का बड़ा आरोप। जी हां, मुंबई से बड़ी कार्रवाई निकल के आई। जहां पर अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि चाइना को डबल झटका, अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग को लेकर तिलमिलाया चीन। जी हां, आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय मांग तेज हो गई है इस कोरोना संक्रमण की जांच को लेकर। सब कुछ खबर विस्तार जाने के, जहां पर रूस जापान को पीछे छोड़कर सैन्य खर्च के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हुआ भारत। जी हां, आपको बताएंगे पहले दूसरे देश में कौन है, उसके साथ तीसरे नंबर पर भारत आ खड़ा। इसके बारे में विस्तार जानेंगे। वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पुणे की एक कंपनी अगले महीने से ट्रायल सितंबर तक 4 करोड़ उत्पादन की उम्मीद जताई गई है। सब कुछ खबर एक एक करके फटाफट विस्तार जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। 10 साल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 29,000 को पार। जी हाँ, 29,450 मामले सामने आए हैं टोटल, जबकि 939 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस बीच महाराष्ट्र में कल 522 मामले सामने आए हैं, टोटल 8590 मामले हो चुके हैं। जबकि गुजरात में 247 मामले सामने आए हैं, टोटल 3548 हो चुके हैं। दिल्ली में 190 मामले सामने आए, टोटल 3108 मामले हो चुके हैं। राजस्थान में 77 मामले आए हैं कल, टोटल 2262 हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 75 मामले सामने आए, टोटल 2165 मामले टोटल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कल 113 मामले सामने आए, टोटल 1986 हो चुके हैं। तमिलनाडु में 52 मामले सामने आए, टोटल 1973 मामले हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 80 मामले कल सामने आए, टोटल 1177 हो चुके हैं। तेलंगाना में 2 मामले सामने आए, टोटल 1003 का आंकड़ा पहुंच चुका है। जबकि पश्चिम बंगाल में भी 38 मामले सामने आए, टोटल 649 हो चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 23 मामले सामने आए हैं, टोटल 546 हो चुके हैं। कर्नाटका में भी 9 मामले सामने आए, टोटल 512 मामले हो चुके हैं। केरला में 13 मामले सामने आए, टोटल 482 हो चुके हैं। बिहार में भी 68 मामले कल आए, टोटल 345 हो चुके हैं। पंजाब में 8 मामले सामने आए, टोटल 330 मामले अब तक हो चुके हैं। जबकि हरियाणा में 5 मामले, टोटल 301 हो चुके हैं। ओडिशा में भी 8 मामले सामने आए, टोटल 111 हो चुके हैं। जबकि झारखंड में भी 21 मामले सामने आए, टोटल 103 हो चुके हैं। चंडीगढ़ में भी 9 मामले सामने आए, टोटल 45 हो चुके हैं। राज्य दर राज्य आंकड़े फिलहाल चलते हैं। अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, मोदी सरकार का सख्त फैसला, चीन वापस भेजी जाएंगी खराब किट, एक भी पैसा भी नहीं दिया जाएगा। और अब चीन से किट न लेकर बल्कि दक्षिण कोरिया से मंगाई जाएंगी सारे स्वास्थ्य की किट। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत सरकार, भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सोमवार को राज्यों से चीन कंपनियों से खरीदी गई कोविड-19 रैपिड एंटीबॉडी जांच की उसका इस्तेमाल रोकने और उन्हें लौटाने को कहा गया है, ताकि उन्हें कंपनियों को भेजा जा सके। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सोमवार को भेजे गए परामर्श में आईसीएमआर ने कहा है कि उनसे ग्वांगझोउ, वोंदको बायोटेक और रुहाई ल्यूसन की कीटों को क्षेत्रीय परिस्थितियों में मूल्यांकन किया। परिणामों में उनकी सूक्ष्म गृहता में काफ़ी अंतर आया है, जबकि निगरानी के उद्देश्य से इनके अच्छे प्रदर्शन का वादा किया गया था। एडवाइजरी में कहा गया है कि इसके मद्देनजर राज्यों को इन किट का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी जाती है, जिन्हें उक्त कंपनियों से खरीदा गया था। इन्हें लौटाया जाए ताकि आपूर्तिकर्ताओं को वापस भेजा जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान में कहा है कि आईसीएमआर ने कुछ आपूर्तियों पर प्राप्त करने के बाद क्षेत्रीय स्थितियों में इस किटों की गुणवत्ता अध्ययन करा है, जिसके बाद पूरी तरीके से फेल निकली है, जिसमें अब चीन को ये किट वापस भेजी जाएगी। इसके बाद ही अब मोदी सरकार ने चीन से कुछ भी सामान ना लेने का फैसला किया गया है और इन चीन का एक भी पैसा भी नहीं दिया जाएगा इन सारे किटों का। और अब सारे के सारे दक्षिण कोरिया से किट मंगाए जाएंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, 11 इंडोनेशियाई तबलीगी जमाती हुए गिरफ्तार, वीजा रेगुलेशन एक्ट उल्लंघन का बड़ा आरोप। जी हाँ, मुंबई पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 11 इंडोनेशियाई नागरिकों को वीजा रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।
ये सभी विदेशी तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इन 11 इंडोनेशियाई नागरिकों को 23 अप्रैल को बांद्रा थाने के पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोरोना वायरस टेस्ट में एक शख्स पॉजिटिव आया था, जबकि बाकी 10 का टेस्ट नेगेटिव आया था। अब इन सभी को रिजल्ट नेगेटिव आ चुके हैं। पुलिस इन सभी को बांद्रा कोर्ट में पेश करेगी। तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए ज़्यादातर विदेश टूरिस्ट वीज़ा लेकर भारत आए थे और यहाँ पे धार्मिक गतिविधियों में संलग्न पाए गए थे। इन सभी पर वीज़ा रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन का आरोप है। इसी एक्ट के तहत इन सब पर मुकदमा भी चलाया जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग चाइना कोविड-19 की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग पर तिल मिलाया चीन, बोला कुछ नहीं करने देंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के स्रोत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जांच के बढ़ते दबाव का सामना कर रहे चीन ने सोमवार को कहा है कि इस तरह की जांच की कोई कानूनी आधार नहीं है और अतीत में ऐसी महामारियों की जांच की कोई ठोस नतीजे नहीं आए हैं। चीन ने दुनिया भर में कहर बरपाने वाले कोरोना वायरस के स्रोत के बारे में ज़बरदस्त तरीके से तथ्य छुपाए और इन्हीं को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने का बड़े बड़े देशों से आह्वान भी कर दिया गया है। जिसके बाद मीडिया की खबर के अनुसार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि फिलहाल इस तरीके की कोई जांच का हम अप्रूवल नहीं देंगे, यानी चीन में किसी बाहरी संस्था को आने नहीं देंगे। इससे चीन पर और शंका जाहिर होती है कि चीन ने ही ये सारा कुछ खेल किया है, क्योंकि चीन जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात करें या फिर जो ये संगठन बनने वाला है, खास करके चीन में इस कोरोना वायरस की जांच करने को लेकर उसको चीन में ना घुसने देना, अपने आप में ये शक पैदा होता है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग पूरी दुनिया भर में भारत बना तीसरे नंबर पर सैन्य खर्च के मामले में। जी हाँ, आपको बता दें कि दुनिया भर के देशों में सैनिक साजो सामान पर 2019 में दशक में सबसे ऊंची सालाना वृद्धि देखी गई है। वर्ष के दौरान वैश्विक सैन्य खर्च में 3.6% की वृद्धि हुई है। इस खर्च वृद्धि में अमेरिका और उसके बाद चीन, फिर भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस संबंध में जारी एक रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया गया है। सिप्री ने सोमवार को कहा है कि पहली बार जब भारत और चीन, 2 एशियाई ताकतें सैनिक साजो सामान पर अधिक खर्च करने वाले दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो गई हैं। शोध संस्थान की इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च लगभग 1917 अरब डॉलर रहा, जो 2018 के सैन्य खर्च में लगभग 3.6% का इजाफा हुआ। सैन्य खर्च में बढ़ोतरी की लगभग 3.5% वृद्धि दर 2010 के बाद सबसे अधिक है। सैनिक साजो सामान पर सबसे अधिक खर्च करने के मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे रहा है, लेकिन अब भारत, रूस और जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर आ गया है और अब सुपर पावर की भी रेस में आगे निकलता चला जा रहा है। अच्छी खबर, चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोविड-19 बनाने में जुटी पुणे की कंपनी, अगले महीने से ट्रायल, सितंबर तक 4 करोड़ उत्पादन की भी उम्मीद। जी हाँ, डेंगू और निमोनिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए मोनोक्लोनल वैक्सीन बना चुके पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीन तैयार किया जा रहा है। कंपनी के अनुसार अगले महीने से इसका ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा और भारत में प्रति डोज के हिसाब से इसकी कीमत 1000 रुपये होगी। कंपनी के CEO अदार पूनावाला ने एक टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि हमें मई से भारत में ट्रायल शुरू कर देने की उम्मीद है। ट्रायल के सफल रहने पर सितंबर अक्टूबर तक काफ़ी संख्या में वैक्सीन तैयार हो जाएगी। हम भारत में 1000 रुपये की अफोर्डेबल कीमत पर इस वैक्सीन को तैयार करने में दिशा में काम कर रहे हैं। पूनावाला ने बताया कि कोविड-19 के लिए पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध हो जाए, इसलिए उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। क्लिनिक ट्रायल सफल होने की सूरत में हम पहले 6 महीनों तक 40 से 50 लाख डोज हर महीने तैयार करने के लक्ष्य के साथ काम करेंगे। उसके बाद उत्पादन 1 करोड़ कर दिया जाएगा। इस हिसाब से सितंबर अक्टूबर तक 2 से 4 करोड़ वैक्सीन डोज तैयार हो जाएंगे और जिसकी कीमत 1000 रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये एक पुणे की कंपनी ने बड़ा दावा किया है, तो अपने आप में एक काफ़ी अच्छी खबर होगी अगर भारत की तरफ से कोई ऐसा पहल होता है तो। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। TMC चीफ ममता बनर्जी का आरोप, प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग में नहीं दिया गया बोलने। जी हाँ, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में कह रही हैं कि उनको बोलने नहीं दिया गया है और ये बड़ा आरोप लगाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ममता बनर्जी अपने कोई मुद्दे उठाए ही नहीं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी, खासकर गृह मंत्री अमित शाह को लेकर इस तरीके से उलझती हुई दिखाई दे रही है।
एक बार फिर से झूठा प्रोपोगंडा चला है, जबकि पीएम मोदी पूरी तरीके से हर एक मुख्यमंत्रियों से उनकी राय ली है और केवल पीएम मोदी 3 घंटे सभी मुख्यमंत्रियों से ही बातचीत करते रहे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। बसपा सांसद अफजाल अंसारी का आरोप प्रशासन ने अजान पर लगाई रोक है। पीएम मोदी को लिखा पत्र। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने रमजान के महीने में अजान पर रोक लगाए जाने का प्रशासन पर आरोप लगाया है। उन्होंने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर अवगत कराया है। इस मामले में संज्ञान लेने को भी कहा गया है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में अफजाल अंसारी ने कहा है कि 30 मार्च को यूपी के गाजीपुर में प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान कुछ मस्जिदों में यह कहकर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी कि यहाँ 5 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं, लेकिन इन मरीजों में वाराणसी की पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें स्वस्थ घोषित कर दिया गया है और उन्हें वापस गाजीपुर भेज दिया गया है। इस बीच एक अन्य महिला जांच में संक्रमित पाई गई है, जिसका इलाज चल रहा है। लेकिन इस बीच अफजाल अंसारी ने इस तरीके के पत्र लिखे हैं। यूपी में कह रहे हैं, उनका कहना है कि अजान होने ही नहीं दिया जा रहा है, यानी नमाज हो रहा है, अजान नहीं होने दिया जा रहा है। तो इस तरीके से अब काफ़ी जो अपने आप को बाहुबली समझते थे, आज पूरी तरीके से योगी सरकार में नतमस्तक है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग दारुल उलूम बोला कोरोना टेस्ट कराने से नहीं टूटेगा रोजा, दे सकते हैं नाक और मुंह का सैंपल। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर इस समय रमजान चल रहा है और इस बीच कई मुसलमानों ने कोरोना संक्रमण टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इसमें भी अब मामला बढ़ता देख दारुल उलूम में आसपास तरीके से कहा है कि कोरोना टेस्ट से किसी का रोज़ा नहीं टूटेगा, आप नाक और मुंह का सैंपल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर दुखद खबर निकल के आ रही। कोरोना से 3 दिन में तीसरे पुलिसकर्मी की मौत, हेड कांस्टेबल ने तोड़ा दम। जी हाँ, काफ़ी दुखद खबर मुंबई से निकल के आ रही है। देश में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। इस बीच कोरोना वॉरियर जो योद्धा हैं, कोरोना से जो लड़ रहे हैं, खासकर पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्साकर्मी लगातार कोरोना संक्रमित के शिकार हो रहे हैं और कई पुलिसकर्मी तो जान भी गंवा चुके हैं। इसमें महाराष्ट्र से भी एक दुखद खबर निकल के है, जहाँ पर हेड कांस्टेबल ने भी दम तोड़ दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने सीएम के साथ सभी मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, राज्यों को विशेष पैकेज देने की मांग। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा की और चर्चा काफ़ी लंबी थी, 3 घंटे तक चर्चा की, सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत, सुझाव मांगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने पर भी चर्चा की। इस बीच आपको बता दें कि राज्यों की विशेष पैकेज देने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि पीएम मोदी को एक और बड़ा ऐलान खास करके राज्यों के लिए कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही। प्रयागराज में फंसे करीब 10,000 छात्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ का तोहफा, इन जिलों में पहले 300 बसें से पहुंचाएंगे घर। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रयागराज में केंद्रीय यूनिवर्सिटी और प्रतियोगी छात्र परीक्षाओं को तैयारी करने वाले करीब 10,000 छात्र छात्राओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। दरअसल सरकार लॉकडाउन में फंसे इन छात्रों को 300 बसों से इनके जिले में इनके घरों पे भिजवाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग में स्पष्ट कर दिया है कि जो कोटा में फंसे छात्र थे उनकी चिंता की गई। अब प्रयागराज में यूपी के विभिन्न जिलों के छात्र छात्राओं को भी उनके घर पहुंचाया जाएगा। अवनीश अवस्थी ने इस बात की जानकारी दी। लगभग 9 से 10,000 छात्र छात्राएं फंसे, इनमें से 300 बसें लगाकर इनके गृह जनपद पहुँचाया जाएगा। इसके बाद ये आदेश भी दे दिए गए। इन जनपदों की बात करें तो इन जनपद के लोगों को सबसे पहले भेजा जाएगा जो सोनभद्र में रह रहे हैं। मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और चित्रकूट के छात्र छात्राओं को पहली बार में भेजा जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने की केंद्र सरकार की तारीफ, कहा कोरोना से लड़ाई में अच्छा काम किया। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कोरोना वायरस से लड़ाई को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तारीफ की है। अधीर रंजन ने कहा है कि हिंदुस्तान में जहां 130 करोड़ आबादी है, वहां केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, डॉक्टरों और बाकी प्रतिष्ठानों से अच्छा काम किया है। जब हम अमेरिका, यूरोप को देखते हैं तो पता चलता है कि हम उन लोगों से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इस मौके को इसी ढंग से हमने इस्तेमाल किया तो भारत आगे निकल जाएगा। आने वाले दिनों में भारत रैंकिंग में कहां से कहां पहुंच जाएगा, भारत ग्लोबल लीडर भी बन सकता है। इस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं। पहली बार ऐसा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुला समर्थन किया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, दुनिया भर के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं एक नज़र उस पर भी डालते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि दुनिया भर में जो आंकड़े हैं अब तक लगभग 30 लाख के करीब पहुंच चुका है आंकड़ा। जी हाँ, 30 लाख
2000 संक्रमित संख्या हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 2,08,000 को पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका की बात करें तो 9,93,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 55,700 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 2,19,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 23,500 की मौत हो गई है। इटली में 1,99,000 मामले आए, जबकि 26,500 की मौत हो गई है। जर्मनी में 1,58,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 6,000 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम में 1,52,000 मामले आए हैं, जबकि 21,000 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस में 1,24,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 22,500 की मौत हो गई है। टर्की में भी 1,12,000 मामले आए, जबकि 2,900 लोगों की मौत हो गई। तो ये पूरी दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि यूपी में 30 जून तक हैंड सैनिटाइजर बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। जी हां, दरअसल यूपी में हैंड सैनिटाइजर बेचने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता स्थगित कर दी गई है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन को देखते हुए यूपी शासन ने यह बड़ा निर्णय लिया। अब मेडिकल स्टोर के अलावा जनरल स्टोर और कुछ अन्य दुकानों पर भी सैनिटाइजर बेचे जा सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर जमाती घर जाते हुए भावुक, बोले डॉक्टर्स ने माँ बाप की तरह रखा ख्याल। जी हाँ, मेरठ से बड़ी खबर निकल के आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल वैश्विक महामारी के बीच जमातियों को कल 15 से 20 जमाती ठीक हुए मेरठ में, जिनको उनके घर जाने के लिए छूट दी गई, जिसके बाद वो घर जाते जाते उन्होंने डॉक्टरों मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर कर्मियों ने पूरा ख्याल हमारा रखा है। इसके साथ ही जिस तरीके से उन्होंने हमारा इलाज किया है वो काबिल तारीफ़ है। और उन जमातियों से भी उन्होंने एक बात कही है जो लगातार उत्पात मचा रहे थे हॉस्पिटलों में। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।